इस वक्त मौजूद हैं बाबा सियाराम राजपूत जी। आपको बता दें, नवाबगंज जो सब्जी मंडी की ज़मीन बिक्री का जो मामला चल रहा है उसमें इनका ये दावा है कि वो ज़मीन इनकी है और 2001 से मुकदमा भी चल रहा है उस मामले को लेकर। तो मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ, जो आप दावा कर रहे हैं सब्जी मंडी, क्या आधार है आपके पास? ये सर ऐसा है सचिन बाबू कि ये मामला जो है हमारे पूर्वजों का है। हमारी तो यहाँ ससुराल है, हमारी जो ससुरालिया थे, हमारे जो ददिया ससुर थे, उनके नाम 1934 से इसका बहनामा है। और हम उससे भी पूर्व से हमारे जो बिरादर के लोग थे वो वहाँ पर रह रहे हैं और आज भी पुराने निर्माण मौजूद हैं। जो जगह ये गांठा संख्या 563 की है और उसी गांठा संख्या 563 में ही हमारे मकान हैं, हमारी दुकानें हैं, हमारे बच्चे वहाँ बिजनेस कर रहे हैं। गांठा संख्या 563 पे ही दावा कर रहे हैं ठाकुर जी महाराज समिति वाले जी। तो उनका भी दावा है इसी गांठा संख्या पे, आपका भी दावा है? इसमें सर जी ऐसा है कि वो ठाकुर जी महाराज का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे विचारणीय बात ये है कि जो गांठा संख्या 563 की जो खतौनी है, उन खतौनियों में जो है वो श्रेणी 8 और श्रेणी 10A की वो भूमि है। और ये जो भूमि है सर जी, ये नदी तल की भूमि है। इसमें खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, टमाटर है, भिंडी वगैरह है, ये होती हैं। और ये जो संपत्ति जो विवादित है जिस पे हमारा बात चल रहा है, ये भी गांठा संख्या 563 है, लेकिन ये श्रेणी 15 आकृषिक भूमि आबादी है। ये फिर ये राजेंद्र कुमार कौन है? राजेंद्र कुमार और उनके बेटे अभिषेक शर्मा। राजेंद्र कुमार की खतौनी है, उसी के बारे में मैंने आपको बताया कि जो राजेंद्र कुमार के नाम खतौनी है और जो राम प्यारी नाम की खतौनी है, ये खतौनी में वही नौयत है जो श्रेणी 8 और 10 की ये भूमि है। वो नदी तल की भूमि है, उनको इस बाजार भूमि से कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। क्योंकि सर जी अभी जो है जो जांच हुई है मुख्यमंत्री पोर्टल पे, मैंने एक एप्लीकेशन डाली थी, उसमें जो जांच हुई है उस लेखपाल ने खुद रिपोर्ट दी है कि राजेंद्र कुमार का नाम खतौनी में फर्जीवाड़ा से, यानी कि बिना किसी अधिकारी के आदेश से लिखा गया है। और उस पे उसके राजेंद्र कुमार मृतक के लड़का जो अभिषेक शर्मा है, उसने तहसीलदार नवाबगंज के न्यायालय में एक धारा 34-35 LR एक्ट के अंतर्गत 34-35 है, जिसके अंतर्गत उन्होंने रिपोर्ट दाखिल करी और उन्होंने ये कहा कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है और इस ज़मीन पे मेरा नाम दर्ज कर दिया जाए। लेकिन जब हमारा पोर्टल पे जो पड़ा हुआ प्रार्थना पत्र था उस पर जो जांच करी गई तो राजेंद्र कुमार मृतक का नाम फर्जीवाड़े से सर पकड़ा गया और उस पर तहसीलदार ने दिनांक 22/3/2022 को खारिज कर दी, खारिज हो गई। और उन्होंने धारा 38 के अंतर्गत जो है उसका नाम खतौनियों से निरस्त करने के भी आदेश कर दिए। ये आदेश कौन सी डेट में आया था? 22/3/2022। अब तो काफ़ी समय हो गया, अभी तक क्या हुआ जांच में? नहीं, काफ़ी दिन हो गए आदेश हुए, अभी तक क्या हुआ जांच में? देखिए हम तो सर जी हम तो कोर्ट के अधीन हैं, कोर्ट पे हमें विश्वास है, न्याय पे हमें विश्वास है कि न्यायालय जो भी न्याय देगा वो हमारे फेवर में ही हो सकता है। चूँकि इसलिए कि वो भूमि जो है वो सारी की सारी हमें संरक्षित कर दी है, यथा स्थिति के स्टे आदेश पारित हैं, आज भी वो प्रभावी हैं आदेश, संरक्षित वाला भी और ये भी। सिर्फ वो बात इतनी है, ये बात जो है कोतवाल साहब के भी कोतवाली में पहुंच चुकी है। फिलहाल आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं, हमें तो न्याय की दृष्टि से आप जो हैं हम मालिक हैं इसके और हमें बेवजह परेशान करा जा रहा है। जो बैनामे हुए हैं वो अवैध शून्य हैं और जो ये दावेदार हैं, जैसे कि आपको बताएं, एक सुरेश लाला बिरजलाल सिनेमा वाले हैं, श्री राम टाकीज वाले हैं, वो इस भूमि को कह रहे हैं कि ये गांठा संख्या 703 की है, जबकि सर जी 703 का जो है वो करीब लगभग 1 बीघा पुख्ते पे शाम्भवी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, उस पर मकानात दुकानात सब बनी हुई हैं और करीब 3 बिस्वा जो रकबा है जिस पर सुरेश चंद कह रहे हैं ये 703 का रकबा है, उस 703 पे नगर पालिका का रोड दक्षिण साइड में पड़ा हुआ है। इससे एक फीट भी जगह जो है उनकी नहीं है, यानी कि सुरेश चंद की नहीं है। वो जमीन पे तो बैनामा भी हो गए हैं। जमीन बैनामे हुए वो सर अवैध हैं, बिल्कुल बैनामे, वो आज नहीं तो कल। अगर अवैध हैं तो आप ये मानना है कि वो जमीन आपकी है, तो आप कार्रवाई के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? आगे हम क्या वजह है? कार्रवाई हमारी सर जो है देखिए माननीय न्यायालय में चल रही है,
माननीय न्यायालय में जब कार्रवाई चल रही है तो हम वहीं ही अपना एक संशोधन प्रार्थना पत्र देंगे कि जो बैनामा हुए हैं वो अवैध शून्य स्वतः ही शून्य हो जाएंगे वो। और उसमें संशोधन में जो ये पक्षकार है अभिषेक शर्मा और ये राम प्यारी तो सर उसमें पक्ष मुकदमा है, पक्ष संख्या 21 है राम प्यारी, और उसके खिलाफ जो है दिनांक 30/8/2011 भी एक प्रार्थना पत्र अंतिम रूप से निरस्त कर दिया गया है। से फिर आखिरी वही सवाल है, अगर समाधान नहीं हो पाया जी, माफिया लोग हावी रहे जी, जैसे अभी तक आज सामने आया है, फर्जी तरीका से बैनामा हो गए, अगर इसी तरीका से चलता रहा तो आप क्या करेंगे? ऐसी शांत बैठेंगे या क्या करेंगे? शांत तो हम सर नहीं बैठे हुए हैं। हम जो हमारे वकील हैं वो जो भी एडवाइस दे रहे हैं उनके अनुसार जो है वो काम कर रहेंगे। और माननीय न्यायालय में हमारी कार्रवाई जो है चल रही है, और जो ये जो हुआ है बैनामे और जो ये कर रहे हैं इसके बारे में जो है सर जी जो वकील साहब हमारे करेंगे, इसमें संशोधन लाएंगे तो वो पक्ष खुद ही बन जाएंगे। इसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है एक इंद्रपाल, सुरजीत पाल, गंगवार पुत्रगण भगवान दास भी दावेदार हैं, और जबकि वो फर्जी हैं। इस बाबत जो है उनके खिलाफ एक मुकदमा एसडीएम नवाबगंज महोदय की अदालत में बात संख्या 2/11 लक्ष्मी नारायण आदि बनाम इंद्रपाल आदि आज भी विचाराधीन है सर जी। एक मेरा सवाल और है, जैसा कि अभी तक ये सामने आ रहा है कि जो लोग इसमें षड्यंत्रकारी लोग हैं वो लोगों के पास जा रहे हैं, उन्हें ऑफर दे रहे हैं जी कि आप शांत बैठ जाओ और ये ले लो, तो आपके पास में इस तरीका का ऑफर आया कोई? मेरे पास एक बार इसने ही सब्जी मंडी वालों से कह दी कि वो हमसे जो है समझौता करना चाहते हैं और कह रहे हैं 50%। ऐसा कुछ सर नहीं है, हमने किसी से कोई कुछ नहीं, हम अपने विश्वास पे, न्यायालय के विश्वास पे हमारा मुकदमा चल रहा है। न्यायालय जो हमको आदेश देगा वो करेंगे। न्यायालय कल आदेश दे देगा कि इनसे वसूली करो तो हम अपनी मर्जी के मुताबिक वसूली करेंगे सर, और हम अपनी मर्जी के मुताबिक ही, सब्जी वाला हो, किराने वाला हो, कोई भी हो, हम अपनी मर्जी के मुताबिक ही उसे बैठा लेंगे। तो ये थे हमारे साथ में बाबा सियाराम राजपूत जी। आपको बता दें नवाबगंज सब्जी मंडी बिक्री का जो विवाद चल रहा है, अभी तक उसमें ठाकुर जी महाराज समिति की तरफ से दावा हुआ था, सुरेश गुप्ता जी की तरफ से दावा हुआ था, और तीसरे दावेदार बाबा सियाराम राजपूत जी सामने आए हैं। उनका कहना है ये जगह उनकी है और इस पर माफिया लोग अवैध तरीका से बैनामा करवा रहे हैं, उस पर कब्जा करना चाहते हैं।